दोस्तों एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हम एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। जैसा आप सभी जानते हैं कि विद्यालय खुल चुके हैं और हमारे विद्यार्थी, अभिभावक, टीचर्स, स्कूल मालिक और बच्चे भी, हम सभी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि लगभग 1.5 वर्ष बाद हम अपने विद्यालयों में पहुंच रहे हैं और अपनी एजुकेशन जो फिजिकल क्लास होती थी उसे ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। एक मुद्दा है ट्रांसपोर्ट का, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ज़्यादातर स्कूल सभी ट्रांसपोर्ट नहीं चला पा रहे हैं, अपनी बस सेवा को नहीं शुरू कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक मुद्दा है कि जो बच्चे 1.5 साल से लगभग घर थे या ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, कुछ बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल कोई भी क्लास नहीं ले पाया है। वहाँ कनेक्टिविटी की, नेट की दिक्कत थी या कोई और दिक्कतें थी। तो इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट हो गए हैं। इन सब की भरपाई करने के लिए कुछ चीज़ों पे हमें डिस्कशन बहुत आवश्यक है। हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत कुमार। हम वेद इंटरनेशनल स्कूल के नाम से मेरठ में इस विद्यालय को चलाते हैं और मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को उनके चैलेंजेस को लेकर। और आज हम, जैसा कि मैंने बताया, हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जुड़ रहे हैं। तो एक मुद्दा है कि बहुत दिन से बच्चे अपनी फिजिकल क्लासेस से अलग हैं और वो उस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया है अपनी क्लासेस और अपने एकेडमिक्स को लेकर जिस तरह से पहले होता था। लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें हमने सीखी हैं। लेकिन चैलेंज है कि भाई हम जो ये चीज़ें 1.5 साल में हम पछड़े हैं, उस चीज़ की भरपाई किस तरह से करें। तो मुझे ऐसा लगता है इस पे हमें विचार करना चाहिए। नंबर 2, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके कारण से अधिकतर स्कूल ट्रांसपोर्ट को संचालित नहीं कर पा रहे हैं। मुझे जो जानकारी है या जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बहुत सारी बसेस मार्केट से गायब हो गई हैं कुछ कारणों से। जैसे कुछ बसें किस्त पे ना होने की वजह से बैंकों द्वारा खींच ली गई हैं। कुछ बसें उन बस मालिकों के द्वारा जिनके पास कुछ और जरिया नहीं था, उन्होंने उन्हें बेच कर अपने अपने कुछ छोटे मोटे रोजगार स्टार्ट किए। जैसा भी उनके साथ है, उन्होंने बसों को बेच दिया, तो वो बसों की कमी आ गई। कुछ बसों पे जो स्टाफ काम करता है, ड्राइवर, उनके कंडक्टर्स, उन लोगों ने 1.5 साल में कुछ बस सेवा संचालित ना होने के कारण अपने अपने कुछ अलग अलग काम कर लिए। जैसे कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई कहीं डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है। तो इस तरह से स्टाफ की भी कमी आ गई है। उसके बाद जैसे 1.5 साल से बसें खड़ी थी, तो उन खड़ी हुई बसों में कुछ की फिटनेस टूट गई है और जो बीमा होता है वो अधिकतर बसों का समाप्त हो गया है। तो लोग अपने बीमे करवा रहे हैं दोबारा से। जो फिटनेस है उसमें टाइम लग रहा है, बसों का पेंट खराब हो गया है तो उसे दोबारा किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों में समय लग रहा है। इस समय को एकदम से मैनेज सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक इसकी परेशानी की वजह है। अब जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया 1.5 साल की जो एकेडमिक्स की बच्चों की भरपाई है वो कैसे हो पाएगी। EQ और IQ लेवल बच्चों का खूब डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो मनोविश्लेषक हैं उन्होंने ये बताया है, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि इनको जब कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे उभरा जा सकता है कुछ स्ट्रेटजी बनाकर। तो आज मैं कहना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों से, सभी स्कूल संचालकों से, सभी अभिभावकों से और सभी टीचर्स से कि बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को मोटिवेट करें। और एक बड़ी बात, इसके साथ साथ जो बच्चों का 1.5 साल में नुकसान हुआ है उसके कुछ भरपाई के लिए ब्रिजेस कोर्स बनाएं। सपोज करिए एक बच्चा क्लास 3rd में स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन आज वो जब आया तो वो 5th क्लास में है। हो सकता है 3rd क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स उसे न क्लियर हों,
हो सकता है बहुत सारे 4th क्लास के टॉपिक उसे न क्लियर हों, लेकिन अगर हमने इन चीजों को, जो उसके टॉपिक छूट रहे हैं या वो अच्छे से नहीं कर पाया है, उनको रिवाइज नहीं किया गया, तो वो बच्चा 5th क्लास में परेशानी फेस करेगा और जैसे जैसे वो 1-2 सालों में और आगे बढ़ जाएगा तो उसे पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर से कहता हूं, इस मामले में सभी अपने स्कूल के साथियों से, टीचर्स से और अभिभावकों से कहता हूं कि बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ उनकी जो पुरानी क्लासेस हैं, उनके स्पेशली वो टॉपिक्स जो बच्चों की अगली क्लास से रिलेट करते हैं, उनको किसी तरह से ब्रिज करिएगा, कोलोब्रेट करिएगा क्लास के साथ, जो अगली क्लास में वो पढ़ रहे हैं, और उन्हें उस क्लास, जिस क्लास में बच्चा अब आया है, उस क्लास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को वो भी करवाते रहें, ताकि बच्चा अपनी क्लास में परफेक्ट दौड़ पाए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं। हम ट्रांसपोर्ट पर जुड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट के विषय में अगर मैं मेरठ की बात करूं तो हमारी चाहे एसोसिएशन है या स्कूल्स हैं, वो इस पे पूरी तरह से सजग हैं और काम कर रहे हैं। अपनी जो स्कूल एसोसिएशन है उससे मैं इस मामले पे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो स्कूल किसी भी कारण से बसेस को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करें। और इंडिविजुअल लेवल पे बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, तो आप लोग मदद करें और जल्द से जल्द बस सेवा पुनः स्टार्ट करें। क्योंकि पेरेंट्स जो हमारे हैं, कोई अपने काम के कारण, कोई संसाधन के कारण, कोई अपनी जॉब के कारण, इस या अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों के कारण साल के साल बच्चों को नहीं छोड़ पाएंगे स्कूल बिना ट्रांसपोर्ट, स्कूल ट्रांसपोर्ट के। तो जहाँ तक मैं अपने पेरेंट्स को ये अनुरोध करूँगा कि जो 2, 5, 10 दिन इसमें लगने हैं या 1 वीक, 2 वीक लगना है, उसमें कोऑपरेट करें और बच्चे की क्लास मिस ना करें। क्योंकि अगर बच्चे की क्लास मिस हो जाती है, इतने दिन बाद विद्यालय खुल रहे हैं, तो वो एक दिन, एक क्लास, एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा, परेशानी जरूर हो रही है हुई, और आपकी परेशानी मुझे लगता है स्कूल वाले बहुत जल्द दूर करेंगे। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं तो 5-10 दिन जरूर लगेंगे। हम ट्रांसपोर्ट को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए कोऑपरेट आप सब करेंगे। उन्हें अपने जो स्कूल एसोसिएशन है उससे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो अन्य स्कूलों की भी बस सेवाओं को बहाल करवाए। एक चीज और महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखने वाली है, इस सारी चीजों के बीच ट्रांसपोर्ट बच्चों को लेकर आती है, उसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चों के बसों के पेपर्स हैं, वो जरूर ठीक होने चाहिए, चाहे वो बस की फिटनेस है या बीमा है या ड्राइवर कंडक्टर जो सब उस पे रहते हैं उनका वेरिफिकेशन है, या जो ड्राइवर्स पे है उसका जो लाइसेंस है, डीएल है, उसकी पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित अपने ट्रांसपोर्ट को अवेल कर पाएँ और सुरक्षित स्कूल आ सकें और घर जा सकें। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और जो कुछ टॉपिक्स हैं इन पे और विस्तार से, जैसे मैंने ब्रिज कोर्स की बात की, या जो बच्चे 9 से 12 तक हैं उनके बारे में भी हम कुछ अलग स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें करें तो फ़ायदा होगा। इन पे हम दोबारा जुड़ेंगे। अब मैं आपको इसी अनुरोध के साथ कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि दूसरे स्कूलों को भी इसका लाभ मिल सके या दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अंत में नमस्कार करता हूं आपको और कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप जुड़ते रहें आगे। थैंक यू, नमस्कार।